ज्योतिष के विद्यार्थी और जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। आज फिर से चर्चा शुरू करते हैं ज्योतिष के मूलभूत सूत्रों और सिद्धांतों। 12 भाव, 12 राशियां, 7 + 2 = 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और इन सभी के परस्पर बनने वाले संबंध, शुभ या अशुभ, योग शुभ या अशुभ, नाम कुछ भी दे दीजिए, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। कोई भी योग तटस्थ नहीं हो सकता। शुभ में अति शुभ हो सकता है, अशुभ में अति अशुभ हो सकता है। कोई योग तटस्थ नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। भाव तटस्थ होते हैं, योग कोई भी तटस्थ नहीं है। उत्तरोत्तर वृद्धि, इसलिए हमेशा हम जो विचार करेंगे, जो चर्चा करेंगे, केवल मूलभूत सूत्रों और सिद्धांतों के बारे में। ग्रहों की स्वराशियां, ग्रहों की उच्च राशियां, ग्रहों की निम्न राशियां, ग्रहों की मित्र राशियां, ग्रहों की शत्रु राशियां, उन्हीं के अनुरूप ग्रहों के स्वभाव में परिवर्तन, उन्हीं के अनुरूप उनकी जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसमें संतुलन, ऊर्जा का उत्सर्जन तो हो रहेगा। हम ये सब स्वीकार करते हैं कि सभी ग्रह एक सौर मंडल का हिस्सा है और इस सौर मंडल का राजा स्वयं सूर्य है। तो आप सीधे सीधे ये मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में ऊर्जा का प्रमुख सूत्र सूर्य होता है। किसी भी सूर्य के बलाबल पर, सूर्य की स्थिति पर बाकी सभी ग्रहों की स्थिति, उनका बलाबल निर्णय करता है। हमेशा ध्यान रखिए, हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा है, हर ग्रह एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र है, लेकिन उस ग्रह को उसकी ये ऊर्जा कैसे मिलती है, क्यों वो सूर्य के चक्कर काट रहा है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ऊर्जा का मूल जो है वो सूर्य में छिपा हुआ है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा ग्रह तक पहुंचती है, ग्रह में वह ऊर्जा रूपांतरित होकर एक नई ऊर्जा को परिवर्तित करती है, जो पुनः पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती है। सब कुछ काम सूर्य ही कर सकता था, तो बाकी ग्रहों की क्या जरूरत है? सब काम ग्रह, बाकी सब ग्रह करते हैं, तो सूर्य की क्या जरूरत है? सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो किसी भी विषय के विचार संबंधित, विवेचन संबंधित सभी ग्रह मूल रूप से उत्तरदायी हैं। बस अंतर यह आता है कि कमांडिंग ऑफिसर कौन है ग्रह दशा में, कौन पूरी दशा को कमांड कर रहा है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, हमने एक अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने शिक्षकों से एक बात सुनी है, यथा राजा तथा प्रजा। इसी बात को आगे ले चलते हैं। यथा राजा तथा मंत्रालय, यथा मंत्रालय तथा शासन, यथा शासन तथा प्रजा का व्यवहार, और यथा प्रजा की व्यवहार, यथा प्रजा की सोच तथा राजा। कोई भी ग्रह अकेला नहीं कर सकता कुछ भी। सभी ग्रह साथ में मिलकर परस्पर सहयोग के द्वारा, वो सहयोग परस्पर है, परस्पर सहयोग ना करना और परस्पर सहयोग करना दोनों ही सहयोग है। 6-8 परस्पर सहयोग ना करना अशुभता में, एक दूसरे केंद्र को ना, परस्पर सहयोग करना,
केंद्रीय मित्रता के बाद ये स्वीकार कर लीजिए, किसी भी एक ग्रह से ना तो शुभता जन्म ले सकती है, किसी भी एक ग्रह से ना ही अशुभता जन्म ले सकती है। ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको किसी भी संस्थान में जाने की जरूरत पड़ सकती है और पड़ती भी है। किसी भी संस्थान में आप 1 महीने से लेकर के 1 साल का कोर्स करो, आप 2 महीने से लेकर 2 साल का कोर्स करो, आप 3 महीने से लेकर 3 साल का कोर्स करो, आप कर लीजिए। वह संस्थान जो आपको सही लगता है, किसी के कहने पे मत जाइएगा, आपको वही संस्थान सूट करेगा, आपको वही संस्थान कुछ देगा जहाँ के वाइब्स आपकी वाइब से मैच करते हैं। किसी के कहने में मत जाइए, यूं ही किसी के कहने में आकर के कोई एडमिशन न लीजिएगा। आपको अगर शिक्षा लेनी है, पहले जाइए, समझिए, आपको जो ट्रीट करता है उसको समझिए। मैं फिर से यही कहूँगा इसलिए क्योंकि किसी भी संस्थान का जो प्रमुख होता है उसी के विचारों का एक आईना मिलता है हमें उस व्यक्ति के सामने जाकर के, जो हमें उस समय संस्थान की बातें रिप्रेजेंट करता है, हमें ट्रीट कर रहा होता है। उसके विचार, उसके वाइब्स कैसे हैं, आपके विचार, आपके वाइब्स इस विषय को लेकर के कैसे हैं, दोनों में अगर क्लैशेस आ रहे हैं तो आप उस स्थान में ना जाएं, किसी और संस्थान में जा सकते हैं। अगर आपके वाइब्स उनके वाइब्स मैच कर रहे हैं तो आपने सही संस्थान को चुना है, सही लोगों को चुना है। अब वहाँ पर आपको जो मिलता है वो आपको समझना है, समझने के बाद उसको स्वीकार करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी संस्थान पढ़ाते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इतने सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हर एक संस्थान के अपने वाइब्स हैं। आप सीधी सी बात समझ लीजिए, हम अगर अपनी कंट्री लेवल पे बात करते हैं, हम सिविलियन हैं तो सिविल लेवल पर बात करते हैं, तो पुलिस की भी ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, पैरा मिलिट्री की भी ट्रेनिंग होती है, एनएसजी की भी ट्रेनिंग होती है और अदर सिक्योरिटी सर्विसेज की भी ट्रेनिंग होती है। उसी तरह से टेररिस्ट की भी ट्रेनिंग होती है। संस्थान अलग अलग हैं, उनके मुखिया के विचार अलग अलग हैं। एक का मुखिया ये समझाता है कि आपको आक्रांताओं को रोकना है, एक का मुखिया ये समझाता है कि आपको आपके देश पर, आपके धर्म पर जो अटैक करता है, जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे आपको सबक सिखाना है। एक ये सिखाता है कि आपका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और बाकी दुनिया में कोई और धर्म आपकी तुलना में नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लोगों को जो और किसी धर्म को फॉलो करते हैं उनमें उपद्रव फैला दीजिए, उनको असहज कर दीजिए, उनको डरा दीजिए, उनको कत्लेआम मार दीजिए। दोनों के हाथ में राइफल है, दोनों के हाथ में हथियार है, दोनों की विचारधारा अलग है। सिंपल सी बात है। अगर सिखाने वाले के वाइब सीखने वाले के वाइब से मैच नहीं कर रहे हैं तो वो सीख नहीं पाएगा और सिखाने वाला सिखा नहीं पाएगा। सिंपल सा फंडा है। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले नहीं रहा है। देने वाला देना चाहता है, लेने वाला लेना नहीं चाहता है। जहाँ दोनों प्रवाह एक जैसे हो पाते हैं वहाँ देने वाला भरपूर देता है और लेने वाला झोली बना के भरपूर देता है। ज्योतिष को सीखने वाले सभी लोग सब कुछ जानते हैं, सब लोग एक जैसी सी बातें, एक जैसे से ही सूत्रों को आधार मानकर अपने ज्योतिषीय ज्ञान को आरंभ करते हैं। कुछ भी अलग नहीं है। अंतर ये आता है कि उसको उपयोग करने की हमारी अपनी अपनी एक अलग समझ है। जिस दिन हमारी समझ तटस्थ हो जाती है, हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ग्रहों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो सबसे पहला
हमारा जो काम होता है स्वयं को तटस्थ करना होता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। किसी भी उच्च के ग्रह को देख करके उत्साहित ना हो जाए, किसी भी निम्न के निम्न या नीच का ग्रह जिसे कहते हैं उसे देख करके हतोत्साहित ना हो जाए, किसी भी अशुभ भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह को देख करके एकदम कुछ नहीं कहना, रुक जाओ। तो वहां बैठ करके क्या करें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एकदम से नहीं होता है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाती है तो इसी काम में तेजी आने लगती है। हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेते लिखना पढ़ना नहीं सीख जाते हैं। और आप याद कीजिए उस समय को जब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की तो ऐसे अना लिखना कितना मुश्किल लगता था, ABCD लिखना कितना मुश्किल लगता था, 1 2 3 लिखना कितना मुश्किल लगता था। टीचर्स पेरेंट्स से कंप्लेन करते थे, ये बच्चा नहीं चल रहा है, ये बच्चा नहीं चल रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। आज वही बच्चा बहुत अच्छे से लिख पाता है, बहुत अच्छे से सुन पाता है, बहुत अच्छे से बोल पाता है उन्हीं शब्दों को जिनको नर्सरी क्लास में, KG क्लास में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? प्रैक्टिस करते करते टीचरों की कृपा से, अपने प्रयासों से वह बच्चा उस स्तर पर पहुंच गया है कि आज वह नौकरी भी कर रहा है, आज वह अपने परिवार का खर्चा चला रहा है, उस सामाजिक जीवन में है। जिस बच्चे को कभी शिक्षक ये कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चे पता चला आगे जाके बहुत अच्छा करके गए। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, कोई अधिकारी बनता है, कुछ भी बन सकता है। टीचर केवल उस टाइम इसलिए पिंच कर रहे होते हैं कि उस समय उन्हें लगता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है और वो बच्चा आगे बढ़े। हर बच्चा उसी आधार पर आगे बढ़ता है जिस आधार पर उसका शिक्षक उसे न्यूट्रिशन देता है। हम अपने पूरे जीवन काल में लगभग और भी नहीं तो 40-50 शिक्षकों के सानिध्य से गुजर चुके होते हैं। अगर हम अपनी पूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखें, ग्रेजुएशन को देखें, उसके बाद हायर एजुकेशन को भी देखते हैं, तो कम से कम 40-50 शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो जीवन से कि जिनके आगे से, जिनके सानिध्य में हम लोग गुजर चुके होते हैं, लेकिन 50 के नाम हमें याद नहीं है। शायद उन 2-3-4 शिक्षकों की बातें, उनके नाम हमें याद रह जाते हैं जिनसे हम बहुत करीब से जुड़ पाते हैं और उनकी कही भी बातें हमें आगे लेकर के चलते हैं। हम फिर जब इस्टेब्लिश हो जाते तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे क्लास के एक शिक्षक ऐसे कहा करते थे, हमारे एक शिक्षक ऐसे कहा करते थे, हमारे उस विषय के शिक्षक ऐसे कहते थे। मैंने उस बात को बिल्कुल गांठ बांध दिया। क्यों? कहा तो सभी शिक्षकों ने कुछ नहीं कुछ कहा, लेकिन आपके वाइब्स जिस शिक्षक से मैच हो गए उसी शिक्षक की बातें आपको समझ में आने लगी, उन्हीं बातों को आपने ग्रहण कर लिया और उस ग्रहण करने से ही आपने रूपांतरण हुआ है। जब तक आपने ग्रहण नहीं किया था आप रूपांतरित नहीं हो पाए। इसलिए मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखा है वह कम नहीं है, केवल उसको प्रॉपरली अलाइन करना और यूटिलाइज करना बाकी रह गया है। हम लोग हमेशा उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जिनके पर आप जानते हैं। कुछ भी नया नहीं, नथिंग, कुछ नया बचा ही नहीं है। इतना सारा कुछ किताबों में लिखा जा चुका है, आज के टाइम में सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किया जा चुका है, इतना कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें नयापन नहीं है। केवल आपको ये स्वीकार करना है कि इतने सारे में से आप जो एडॉप्ट कर पाए, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है, उसके द्वारा आप क्या कर पा रहे हैं, ये सीधा सा प्रश्न। रिपीट करता हूं, बेसिक वही रहेंगे जो आपने जो पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, उससे अलग कोई नहीं होगा। 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और उनके द्वारा बनने वाले परस्पर संबंध, शुभ या अशुभ, ये बेसिक रहेगा।
वह व्यक्ति जो ज्योतिष का जिज्ञासु है वह बहुत कुछ पा जाएगा। वह व्यक्ति जो ज्योतिष का विद्यार्थी है वह भी बहुत कुछ पा जाएगा, लेकिन पाएगा उतना ही जितना उसका अपना विवेक है। जो सिखा रहा है उसका भी अपना एक जुपिटर है जो कहीं पर प्लेस्ड है, और जो सुन रहा है या सीख रहा है उसका भी अपना एक जुपिटर है जो कहीं पर प्लेस्ड है। अगर ये जुपिटर जहां जहां मैच कर गए वो सिखाने वाले से उतना उतना लेता चला जाएगा। अगर दोनों के जुपिटर में क्लैशेस हैं, एनर्जी मैच नहीं कर रही हैं, तो वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी को टेररिस्ट कहते हैं, आप किसी को क्रिमिनल कहते हैं, आप किसी को जेब कतरा कहते हैं, आप किसी को सोशली अनवांटेड एलिमेंट कहते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं गुरु है। और गुरु उनका भी है जिनको आप सोशल कहते हैं, जिनको आप सोल्जर कहते हैं, या जिनको आप वांटेड सोशल एलिमेंट कहते हैं। जुपिटर दोनों का है। जिसको जैसे स्टूडेंट मिले उसने उसको वैसे सिखा दिया। सिंपल सी बात है। अब आपकी समझ है, वो आप जाने आपका जुपिटर कैसा है, वो कैसी वेव्स को एडॉप्ट करता है, और एडॉप्ट करने के बाद वो आप में क्या रूपांतरण करवाता है। अगर आप ये समझ गए तो जितना जानेंगे वो बहुत कुछ होगा, और नहीं जानेंगे तो बहुत कुछ भी कुछ नहीं होगा। स्वीकार करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।